जय माई की। हवन करने की चाहत प्रत्येक मंत्र साधक की होती है और होना भी चाहिए। जो भी विधिवत मंत्र साधना कर रहे हैं वे यह अवश्य जानते हैं कि हवन करना अनुष्ठान का अंग होता है। पंचांग पुरुषण में एक अंग हवन भी है, तो इसलिए हवन तो सभी को करना चाहिए। और जो साधक बगलामुखी अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं वे भी हवन करना चाहते हैं। साधक को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक वह साधक हैं जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है और फिर वे दीक्षा में मिले हुए मंत्रों का जप करने के बाद हवन करना चाहते हैं, और एक वे साधक हैं जिन्हें दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है अभी, तो वे केवल अष्टोत्तर सतनाम या बगलामुखी चालीसा का पाठ कर रहे हैं और वे भी हवन करना चाहते हैं। तो इन दोनों को किस तरह से हवन करना चाहिए, इस पर ही आज की पूरी चर्चा आधारित है। जो साधक विधिवत दीक्षा प्राप्त हैं उन्हें तो मंत्रों के साथ हवन करना चाहिए, और जिन्हें अभी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है उन्हें अष्टोत्तर सतनाम से हवन करना चाहिए। अष्टोत्तर सतनाम से हवन करने में कुछ सावधानियां हैं। प्रायः बहुत से साधक जब अष्टोत्तर सतनाम से हवन करते हैं तो वे पूरा अष्टोत्तर सतनाम का एक श्लोक बोलते हैं और श्लोक बोलने के बाद फिर स्वाहा कह करके आहुति डाल देते हैं। इस तरह से अष्टोत्तर सतनाम से हवन नहीं किया जाता। अष्टोत्तर सतनाम से अगर हवन करना है तो अष्टोत्तर सतनामावली से ही हवन करना चाहिए। नामावली अर्थात जो अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र है उसमें मां के 108 नाम हैं, इसलिए उसे अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र कहा जाता है। प्रत्येक नाम के साथ स्वाहाकार जोड़ करके हवन करना होता है, जैसे ब्रह्मा स्वरूपिणी देव्यै स्वाहा। इस तरह से एक एक नाम बोल करके आपको हवन करना होता है, तभी आप अष्टोत्तर सतनाम से हवन कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं है, इसके साथ में समझ लेना यह भी आवश्यक है कि जिस सामग्री से आप हवन कर रहे हो, यानी जो हवन की साकल्य है वह किस तरह की होनी चाहिए। जो हवन की साकल्य है उसको निर्माण करने का शास्त्रीय विधान है, उसी के अनुसार अगर आप हवन साकल्य का निर्माण करते हैं तभी उस सामग्री को माई ग्रहण करती है, देवता ग्रहण करते हैं, अन्यथा ग्रहण नहीं करते। इसमें सबसे अधिक मात्रा में काले तिल होते हैं और जितने काले तिल लिए गए हैं उससे आधी मात्रा में चावल होते हैं, उसकी आधी मात्रा में जौ अर्थात जवा डाले जाते हैं, उसकी साथ फिर अनुपात के अनुसार उसमें शर्करा अर्थात जो देसी चीनी है वो मिलाई जाती है। उसके बाद अनुपात में हल्दी मिलाई जाती है, उसके बाद अनुपात में गाय का देसी घी मिलाया जाता है। उसके बाद फिर आप उसमें गूगल डालते हैं सुगंधी के लिए, जिससे सुगंधित वातावरण हो, और अधिक अगर कुछ डालना है तो अगर तगर जटामासी भी डाल सकते हैं। ये चार चीजें इसलिए डाली जाती हैं जिससे वह सुगंधित हवन सामग्री तैयार हो। जैसे कि आप खीर का निर्माण करते हैं और उसको खीर को बनाने के बाद उसके ऊपर मेवा पिस्ता इत्यादि काट करके डालते हैं जिससे वह सुंदर दिखने लगे, अच्छी हो, पौष्टिक हो। उसी तरह से जब हवन सामग्री का निर्माण करते हैं तो ये सब चीजें डालते हैं, और साथ में डालते हैं पंचमेवा भी, 5 तरह की जो मेवा है वह भी उसमें डाली जाती है। यह सब कुछ मिला करके फिर उस साकल्य का निर्माण किया जाता है और उसी से आहुति डाली जाती है, और आहुति डालने की भी एक विशेष मुद्रा होती है जिसे कहते हैं मृगी मुद्रा। इस मुद्रा से ही आहुति होती है और इसकी आकृति मृग के समान होती है, इसलिए इसको मृगी मुद्रा कहा जाता है। इससे ऐसे साकल लेकर के इस तरह से डाल देते हैं। तो इस तरह से ही आप जब हवन करते हैं इस मृगी मुद्रा से, तभी वह हवन आपका स्वीकार होता है मां के चरणों में। असंस्कारित सामग्री से हवन करने से आपको कोई फल नहीं मिलता और उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। हम बहुत से व्यक्तियों के द्वारा सुनते रहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लोगों को बहुत
प्रेरित करते हैं कि आप हवन सामग्री के साथ मछली भी डालो और तेल भी डालो, नमक भी डालो, मिर्च भी डालो। इस तरह की असंस्कारित हवन सामग्री से हवन करने से भगवती क्रुद्ध हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं और आपको उसका फल भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे मनमाने तरीके से आप असंस्कारित सामग्री से हवन नहीं कर सकते। आपको याद रखना चाहिए कि शास्त्रोक्त विधि के द्वारा ही हवन करने से आपको उसके फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा आपकी हानि होने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोगों को तो पैसे का लालच होता है, वो तो इस तरह की ऊट पटांग बातें बताते हैं, अंत में कहते हैं गुरु भोज के नाम पर इतना पैसा हमारे खाते में डाल दो, और फिर उनको कोई लेना देना भी नहीं होता। लेकिन आपको जो भी हवन करना है वह संस्कारित और शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना है। तो इस तरह से आपको ये सब करना चाहिए। और हवन करने की संस्कारित एक विधि भी है, उसी विधि के अनुसार आपको हवन करना चाहिए। ऐसे ही नहीं है, अग्नि तो सब जगह उपस्थित होती है, मरघट की अग्नि भी होती है, गली चौराहों में भी अग्नि जल रही होती है, और आपकी रसोई घर में भी अग्नि प्रज्वलित होती है। अरे और तो और आप बीड़ी सिगरेट पीते हो, उसमें भी तो अग्नि ही होती है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह सभी अग्नि एक जैसी है। यज्ञ कुंड की जो अग्नि है वो संस्कारित अग्नि होती है। जब आप हवन कर रहे हो तो आप हवन करने के लिए दो तरह की वेदी और कुंड का चयन करते हैं। या तो स्थंडिल वेदी होती है, एक चौकोर चबूतरा जैसा बना लेते हैं, उसे स्थंडिल वेदी कहते हैं, उस पर आप हवन करते हैं। लेकिन इसका एक नियम होता है कि स्थंडिल वेदी पर केवल 108 आहुतियों का ही हवन किया जा सकता है। इससे अधिक मात्रा में अगर आपको आहुतियां डालना है तो आपको संस्कारित हवन कुंड का निर्माण करके उसमें ही डालना चाहिए। तो संस्कारित हवन कुंड का निर्माण करते हैं और फिर उसका विधिवत शास्त्रोक्त विधि से पूजन करते हैं। सबसे पहले साधक बैठता है, आचमन करता है, देह को पवित्र करता है आंतरिक और बाह्य रूप से। उसके बाद फिर वह पवित्री धारण करता है, रुद्राक्ष माला को धारण करता है, भस्म त्रिपुंड तिलक इत्यादि धारण करता है, शिखा बंधन करता है, प्राणायाम करता है। ये सब करने के उपरांत फिर वह स्वस्ति वाचन करता है, प्रकृति में व्याप्त सभी देवताओं से प्रार्थना करता है। स्वस्ति वाचन करने के उपरांत विधिवत संकल्प करता है, यह कार्य हम इस निमित्त से इसलिए कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये सब कुछ संकल्प में बोलता है अपना नाम गोत्र के साथ। और ऐसा करने के बाद फिर वह विधिवत कुंड या वेदी का पूजन करता है। तो कुंड का पूजन करना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन करना होता है, भगवती स्वरूपा शक्ति स्वरूपा योनि का पूजन करना होता है, कुंड का विधिवत पूजन संस्कारित करना होता है, पंचभूत संस्कार इत्यादि करने होते हैं। और बड़ा हवन है कुशकंड का भी करनी होती है। ये सब कुछ विधिवत जब साधक करता है तो उसके उपरांत फिर वो अग्नि का आवाहन करता है। आवाहन करना होता है, अग्नि को प्रज्वलित करने की विधि और उसको आवाहित अग्नि का आवाहन करके उनका पूजन करने की भी विधि होती है। विधिवत अग्नि का पूजन होता है। उसके बाद फिर उसमें कुछ विशेष आहुतियां प्रारंभ की डाली जाती हैं। गणेश की गौरी की आहुति होती है, नवग्रह की आहुतियां होती हैं, उनकी विशेष 9 प्रकार की संध्याएं हैं, उनसे आहुतियां डाली जाती हैं। फिर गणेश और बटुक की आहुतियां होती हैं। उसके बाद फिर आप अष्टोत्तर शतनामावली से हवन करते हैं जिस तरह से बताया गया है। और जब वह हवन पूरा हो जाता है तो फिर आप विधिवत अग्नि का पूजन करने के उपरांत प्रसाद इत्यादि अर्पण करने के उपरांत फिर आप पूर्णाहुति करते हैं, वसूर धारा करते हैं, आरती करते हैं। ये सब जब इस तरह से आप हवन करते हैं तभी ये आपका हवन एक संस्कारित शास्त्रोक्त विधि का हवन माना जाता है। ऐसे ही बैठ गए, कुछ जानते नहीं है, कोई भी सामग्री रख ली, जैसे तैसे आग कहीं भी जला ली, किसी भी पात्र में आग जला ली और स्वाहा स्वाहा कह करके डालने लगे, ऐसे देवता ग्रहण नहीं करते। ऐसे तो भूत प्रेत भी कर लें, बड़ी बात है। तो इस तरह से हवन नहीं करना चाहिए, संस्कारित विधि से ही करना चाहिए। जब भी आप 40 का हवन करें
तो आपको ये याद रखना है कि चालीसा का हवन भी उसी तरह से ही आपको करना है। चालीसा का अर्थ होता है 40 चौपाई और दोहा मिलाकर के 40 होते हैं, इसलिए उसको चालीसा कहा जाता है। तो प्रत्येक दोहा या चौपाई के बाद एक नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर लिखा होता है। तो शुरुआत में एक दोहा जैसे आपने पढ़ा और उसके बाद फिर आपको बोलना है श्री बगलामुखी देव्यै स्वाहा, फिर दूसरी चौपाई पढ़ी तो श्री बगलामुखी देव्यै स्वाहा, ऐसा करके आपको आहुतियां डालना है। तो इस तरह से ये 40 आहुतियां आप डालते हैं तो चालीसा का हवन संपन्न हो जाता है। याद रखना चाहिए हवन एक वैज्ञानिक विधि है, यह पूरा एक सृष्टि का क्रम है। सृष्टि वो जो ब्रह्मा सृष्टि जिस तरह से करते हैं वो पूरा उसका एक चक्र है, और सृष्टि वो जो मनुष्य जिस तरह से सृष्टि करता है ये पूरा उसी तरह का वैज्ञानिक उसका स्वरूप है। तभी तो उससे प्राप्त जो फल होता है वो फल साधक को प्राप्त होता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, अगर किसी को इसके विषय में जानना है तो व्यक्तिगत हमसे मिलकर के उस पर चर्चा कर सकता है। बहुत सी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा सकती। तो यह पूरा ही एक वैज्ञानिक स्वरूप है इसका, जो शास्त्रोक्त है, विधिवत है। जब आप शास्त्रोक्त विधि से उसको करते हैं, संस्कारित होकर के उसको करते हैं, तो भगवती आपसे अवश्य प्रसन्न होती है और आपके अभीष्ट फल की प्राप्ति भी आपको होती है। हवन से संबंधित अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय माई की।